नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे जेपीसी की, यानी वो जेपीसी जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनी है और उसमें जो सियासत चल रही है उसकी चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेपीसी के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये माना जाता है कि जब माननीय सांसद कहीं बैठते हैं तो वो संसदीय मर्यादा के खिलाफ नहीं जा सकते, न वो जाते हैं, न तो वो ऐसी भाषा वो बोलेंगे जो किसी को नागवार गुजरे यानी असंसदीय हो, ना ऐसा कोई आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो। लेकिन जेपीसी के बैठक में ऐसा सब कुछ हो रहा है और जो एक तरीके से शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है, आखिर क्यों जब जेपीसी की बैठक होती है और जेपीसी की बैठक इधर लगातार हो रही है और उसके जो अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हैं, देश भर के अलग अलग जो संगठन हैं उन लोगों को आमंत्रित किया है, अलग अलग समूहों को आमंत्रित किया है ताकि सभी आएँ और अपने पक्ष को रखें। और उसमें तमाम सारे लोग आ रहे हैं जो विरोध में भी अपना पक्ष रख रहे हैं, समर्थन में रख रहे हैं। तमाम मुस्लिम संगठनों ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा कानून है उसमें कोई संशोधन नहीं होने चाहिए। तो तमाम दूसरे संगठनों ने कहा कि भाई इसे या तो समाप्त कर दो या इसमें संशोधन करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामी है। पहले के कई सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें कमी क्या है। लेकिन आज बात करेंगे कि इसके अंदर जो सियासत चल रही है वो किस तरह की सियासत है। आखिर क्यों जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं वो जब जेपीसी की बैठक शुरू होती है, यानी संयुक्त संसदीय समिति की जब बैठक शुरू होती है विचार करने के लिए वक्फ बोर्ड कानून के ऊपर, तो वो हंगामे पर क्यों उतर आते हैं वो, और कई तरह के आरोप अब लग रहे हैं कि अंदर अपशब्दों का प्रयोग होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय संसदीय इतिहास पर अगर आप निगाह डालें, एक संसदीय परंपरा है, एक संसदीय मर्यादा है, चाहे वो सदन के अंदर हो या कोई भी अगर संसदीय समिति बैठती है तो उसी मर्यादा का वो पालन करती है। लेकिन इस जेपीसी में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्यों बार बार ये बातें बाहर आ रही हैं कि असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक सांसद दूसरे सांसद से भिड़ जा रहे हैं। और एक तो ऐसी नौबत आ गई, कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, वो बीजेपी के एक सांसद हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, उनके साथ वो भिड़ गए और एक दिन पहले ही वो भिड़े। यानी ये बैठक मंगलवार को हो रही थी और मंगलवार की बैठक में वो भिड़ गए और इस कदर भिड़े और कल्याण बनर्जी आपे से इस तरह बाहर हो गए कि जो शीशे की बोतल रखी थी पानी की, उसे उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, उनकी ओर वो फेंका। हालांकि उससे वो खुद घायल हो गए, उनके हाथ में चोट लग गई, बाद में 4 टाँके लगे। असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो लोग उन्हें क्लिनिक तक लेकर गए, फिर उनका वहाँ मरहम पट्टी हुआ, वहाँ उनकी जाँच पड़ताल हुई, तमाम सारी बातें इसके अंदर हुई। लेकिन सवाल उठता है कि संयुक्त संसदीय समिति की अगर बैठक हो तो उसके अंदर कोई सांसद इस तरह का आचरण कैसे कर सकता है, जबकि अपने देश में एक मर्यादा तय है कि क्या संसदीय है, क्या असंसदीय है और माननीय सांसदों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप भी बार बार देखते होंगे कि जब सदन की कार्रवाई चलती होगी तो आता है कि ये असंसदीय भाषा है, असंसदीय शब्द हैं, इसको बाहर निकाला जाए, उसे बाहर भी कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। जब सब कुछ तय है, एक मानक तय है, और वो मानक तय नहीं भी हो तो एक देश में एक है कि अगर वो सांसद हैं तो एक अच्छे ढंग से वो काम करेंगे, उनकी अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा से वो बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है और मेरे हिसाब से शर्मनाक भी है कि जिस तरीके की घटना घटी जेपीसी की बैठक के अंदर, जो बैठक मंगलवार को हो रही थी, और कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए और बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय से एक तरीके से वो भिड़ गए और इस कदर बात बिगड़ गई कि जो बातें सामने आई हैं, हालांकि जब जेपीसी की बैठक होती है तो उसकी बातें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन जो जानकारी मेरे तक पहुंची है कि जमकर अपशब्दों का प्रयोग उसके अंदर हुआ और बार बार ये अभिजीत गंगोपाध्याय आरोप लगा रहे थे कि कल्याण बनर्जी उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और कल्याण बनर्जी इस कदर नाराज़ हो गए। हालांकि कल्याण बनर्जी बार बार जब भी बैठक होती है तो सबसे ज़्यादा वही नाराज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा वो हंगामा करते हैं। इसके पहले वो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे से भिड़ चुके हैं, उसके पहले भी कई सत्ता पक्ष के सांसदों से वो भिड़ चुके हैं। लेकिन मंगलवार की घटना तो बिल्कुल अलग है, जो आश्चर्य में डाल देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई सांसद भला ऐसे कैसे कर सकता है। और वो हुआ यूँ कि उड़ीसा के कुछ समूहों को जेपीसी में बुलाया गया था पक्ष रखने के लिए।
और लगातार इधर जेपीसी की बैठक हो रही है और जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने देश भर के, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो या सामाजिक संगठन हो या एनजीओ हो, सबको उन्होंने आमंत्रित किया है और कहा है कि आप आइए और पक्ष रखिए कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है उसमें आप क्या चाहते हैं। तो तमाम सारे अभी तक जो संगठन है, मुस्लिम संगठन भी आए, उन लोगों ने अपने पक्ष को रखे हैं, दूसरे संगठनों ने भी पक्ष रखे हैं। तो कल उड़ीसा के 2-3 संगठन आए थे जो अपना पक्ष रख रहे थे, उसमें कई सारे वकील थे, पूर्व जज थे। ये बात नागवार गुजर गई कल्याण बनर्जी को, और कल्याण बनर्जी ने ये कहा कि जेपीसी के अंदर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने बोलने का मौका मांगा। तो उस पर जगदम्बिका पाल ने कहा, जो जानकारी मेरे तक आई है, कि आप वो पहले बोल चुके थे। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले मौका कल्याण बनर्जी को ही दिया गया था कि वो अपनी बात रखे। वो अपनी बात रख चुके थे और जब संयुक्त संसदीय समिति की बैठक होती है तो उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, बोलने की समय सीमा तय है, सभी सांसदों को मौका दिया जाता है, तो उनको मौका मिल चुका था, लेकिन वो दोबारा बोलना चाह रहे थे। तो इस पर जगदम्बिका पाल जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि आप बोल चुके हैं, अभी जो लोग पक्ष रख रहे हैं उनको पक्ष रखने दीजिए। फिर वो हंगामा करने लगे। इस पर अभिजीत गंगोपाध्याय ने कुछ कहा। जब अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा तो कल्याण बनर्जी एकदम से उखड़ गया, बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। दोनों लोगों में बहस होने लगी और तीखी नोक झोंक हुई और जो जानकारी आ रही है कि जमकर अपशब्दों का भी प्रयोग हुआ और ये आरोप लगाया गया अभिजीत गंगोपाध्याय की तरफ से कि कल्याण बनर्जी ने उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि उनके ऊपर अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हैरान कर देने वाली बात है कि पानी की बोतल वहाँ पर रखी थी, जो शीशे की बोतल थी, क्योंकि अब संसद भवन परिसर में प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। तो उस बोतल को पहले कल्याण बनर्जी ने पटक कर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उसे जगदम्बिका पाल की ओर फेंका। हालांकि इस दरमियान वो खुद घायल हो गए, उनके हाथ में चोट लग गई, 4 टांके लगे। असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उन्हें क्लिनिक लेकर गए, जहां उनकी जांच पड़ताल हुई और उनका इलाज किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये घटना घटी क्यों? आखिर आपस में सांसद भिड़ क्यों जा रहे हैं जेपीसी की बैठक में? दूसरी भी संसदीय समिति की बैठक तमाम होती रहती है, नोक-झोंक उसमें होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में, लेकिन ये नौबत तो कभी नहीं आई। और जहाँ तक मेरी जानकारी हो और मैंने रिसर्च करके जानने की भी कोशिश की है कि क्या इसके पहले इस तरह की नौबत आई, तो कभी इस तरह की नौबत नहीं आई कि कोई सांसद इतना आग बबूला हो जाए कि पानी का बोतल तोड़ दे, एक दूसरे के ऊपर फेंके, मारने की कोशिश करे, खुद घायल हो जाए। ऐसा इस तरीके की घटना कभी भारतीय संसदीय इतिहास में नहीं हुई है, जो मेरी जानकारी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरह का आचरण क्यों हो रहा है, क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद बार बार भिड़ जा रहे हैं? तो देखें, जो जितना मैं समझ पाया हूँ वो मैं वजह एक ही समझ पाया हूँ कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ है। शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में उसे अपना रिपोर्ट सौंप देना है, लिहाजा इधर लगातार बैठकें हो रही हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाए जा रहे हैं। अब इसमें विपक्षी पार्टियों में एक होड़ सी दिखाई दे रही है कि मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा हितैषी कौन, शायद इसे साबित करने में सभी जुटे हैं और सब लगातार विरोध कर रहे हैं। और ये वहाँ से बैठक के जरिए संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई सबसे बड़े सेकुलर वही हैं, मुस्लिम समाज के सबसे बड़े हितैषी वही हैं। देखिए जब बैठक हो रही है तो वक्फ बोर्ड के लिए किस तरीके से उन लोगों ने अपनी जान लगा दी है। वो नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करे। तो जब इस तरह की बात होती है तो सत्ता पक्ष के सांसद भी उखड़ जाते हैं और वो लोग उसका जवाब देते हैं। स्थिति तू मैं तक पहुँच जाती है, तीखी नोक झोंक होती है, बहस होती है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे की एक ही सियासत है, वो है वोट बैंक की सियासत, मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत। दोनों तरफ सियासत हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के लोग सियासत कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की अपनी सियासत है। सत्ता पक्ष अपने ध्रुवीकरण के हिसाब से और अपनी वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से वहाँ पक्षों को रखता है और अपनी बात रखता है। तो दूसरी तरफ जो विपक्षी सांसद हैं वो लोग ज़्यादा ही आग बबूला हो जाते हैं और अपने पक्ष को रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि जो विपक्ष के सांसद, खासतौर पर अगर टीएमसी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो एक होड़ सी दिखाई देती है कि ये साबित करो कि सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी कौन है, सबसे ज़्यादा मौजूदा वक्फ बोर्ड कानून के पक्ष में कौन है, ताकि ये मुस्लिम समाज में संदेश जाए और जो उनका जनाधार है मुस्लिमों में, जो वोट बैंक है वो मजबूत हो, वो और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो और वो इकट्ठा हो जाए। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि जेपीसी के जरिए विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति को साधने की कोशिश कर रही हैं और जब सत्ता पक्ष के सांसद उसका जवाब देते हैं तो वो भी खैर अपनी राजनीति के हिसाब से ही जवाब देते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग ज़्यादा तर्क तेवर अपनाकर उसमें बैठ रहे हैं और खुलकर बोलते हैं
कि भाई वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि कोई कानून है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अपने देश में जहाँ कानून का राज है, संविधान का राज है, वहाँ कोई कानून किसी एक समाज विशेष के न तो खिलाफ बनाया जा सकता है, न एक समाज विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए बनाया जा सकता है। हाँ, लोक कल्याणकारी योजनाएं जरूर चलती हैं जिसमें कुछ आरक्षण रखे जाते हैं, कुछ विशेष प्रावधान की जाती हैं, लेकिन ये तो बाज़ाब्ता कानून है जिस कानून में संशोधन के लिए जेपीसी का गठन हुआ है। लेकिन अब ये शुद्ध रूप से मेरे हिसाब से राजनीति का अखाड़ा बन गया है और विपक्षी सांसदों ने इसको अपना एक हथियार बना लिया है, यहाँ से अपनी राजनीति के उल्लू को सीधा करने के लिए। और यही वजह है कि अंदर जमकर तू मैं और तीखी नोक झोंक होती है, और इसलिए होती है जैसा मैंने पहले कहा कि ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। अगर आगे फिर जेपीसी की बैठक होने वाली है तो इंतज़ार रहेगा कि अब क्या होता है। हालांकि जेपीसी की जो बैठक लगातार हो रही है तो अब एक खाका सा उसमें अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि शीतकालीन सत्र में उसे अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी है। तो चलिए आगे फिर मिलेंगे कुछ नई सियासी बातों के साथ।